हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा शालक्य तंत्र का एक टॉपिक है जो कि अंजनामिका के नाम से जाना जाता है। अंजनामिका एक वर्तमगत रोग है जो कि हमारे नेत्रों में उत्पन्न होता है। इसको अंजनामिका क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको अंजनामिका कहा जाता है क्योंकि ये जहाँ पर हम अंजन का प्रयोग करते हैं अपने नेत्र में, उस स्थान पर उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य ने बताया कि इसको अंजनामिका के नाम से जाना जाता है। आचार्य वाग्भट जी ने इसके बारे में बोला है, क्या बोला है? तो बोला है कि मध्य व वर्तमनो आन्ते। अर्थात आचार्य वाग्भट जी ने इनकी लोकेशन को हमें बताते हुए बोला है कि जो वर्तम प्रदेश है उसमें दो जगह पर होते हैं, एक मध्य में होते हैं और एक वर्तम के अंत यानी कि कॉर्नर साइड में होते हैं। इन डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, ये मध्य आपके वर्तम के मध्य में स्थित है जो आप देख पा रहे हैं अभी डायग्राम में, और दूसरा डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कॉर्नर में स्थित है। तो जो आपका बोला गया है वर्तमनो अंते, वो यहाँ पर क्लियर होता है। निदान में रक्त में जब भी कभी कोई जीवाणु आ जाएंगे या फिर रक्त के साथ में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये उत्पन्न होता है। इसके लक्षणों के लिए बोला गया है, आचार्य सुश्रुत जी ने सुश्रुत उत्तर तंत्र 3 में बताया है, दहा तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्तम संभवा। आगे क्या बोला है आचार्य ने उसको भी देखेंगे। तो आचार्य जी आगे बोलते हैं, इसके लिए आगे श्लोक आता है हमारे सामने की मृद्वी मंत्र रुजहा सूक्ष्म गेया सांजनामिका। तो इस श्लोक को हमने तोड़ तोड़ कर लिखा है, आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस श्लोक को हमें समझना है। सबसे पहला बोला है दहा तोदवती, अर्थात इसमें दहा होगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, और तोद यानी कि सुई चुभने जैसी वेदना या प्रिकिंग पेन जिसको बोलते हैं वो होता है। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और लक्षण इसके देखेंगे जो कि हमारे श्लोका में आए हैं, उनको हमने और ज्यादा अच्छे से बताया। ताम्रा पीड़िका वर्तम संभवा, अर्थात ताम्र के समान पीड़िका उत्पन्न होती है जो कि वर्त में उत्पन्न होती है। ताम्रवन की पीड़िका वर्तम संभवा यानी वर्तम में उत्पन्न हो रही है। ये हमारी सामान्यतः लक्षण है। और कुछ भी लक्षण है, देखिए क्या बताया है। बताया मृद्वी मंदरुजा सूक्ष्म, अर्थात जो आपकी अंजनामिका है वो मृदु यानी सॉफ्ट होती है, सूक्ष्म छोटी सी होती है, और उसमें मंद वेदना, मंद रुजा का अर्थ है मंद वेदना वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण जो है बताए गए हैं। आचार्य वाग्भट ने इसमें विशेष कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए कहा है कि मुदग सम होती है, यानी कि मूंग दाल के समान इसका जो साइज है वो इतना होता है। तो ये हमारे आचार्य वाग्भट ने कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर बताई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसका चिकित्सा प्रकरण देखेंगे क्या बताया आचार्य ने। तो देखिए चिकित्सा प्रकरण में सबसे पहले जो आचार्य ने बताया है वो हमें इसकी प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा बताई है योग रत्नाकर जी ने, कि आपको अपनी उंगली को हथेली पर घिसना है जिससे कि वो उष्ण हो जाती है, और उसको अंजनामिका पर लगाना है जिससे कि उसका स्वेदन हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली चिकित्सा स्वेदन कर्म है जो कि आपको इस प्रकार से करना होता है। उसके बाद रोग अगर बढ़ जाता है, उसकी बढ़ी हुई अवस्था में आपको कैसे चिकित्सा करनी है। तो देखिएगा बढ़ी हुई चिकित्सा में सबसे पहले आचार्य ने क्या बोला, निष्पीड़न। निष्पीड़न में आपको इस प्रकार से वहां से पस को क्या कर देना है, बाहर निकाल लेना है। तो निष्पीड़न का अर्थ है कि पस का वहां से बाहर निकाल लेना। उसके बाद दूसरा, आपको जब आपने निष्पीड़न कर लिया उस घाव को भरने के लिए वहां पर प्रतिसारण आपको करना है उसकी स्वच्छता के लिए। प्रतिसारण करना किस द्रव्यों से है, तो मनाशिला, एला, तगर और मधु के द्वारा आपको वहां पर प्रतिसारण को करवाना है। उसके बाद लास्ट में आपको करवाना है कि क्या, अगर प्रभावहीनता, प्रभावहीनता का अर्थ है कि आपने जितने भी अभी तक कर्म करे उनसे कोई भी आपको वहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वहां पर व्रीहिमुख द्वारा भेदन कर्म करना है। व्रीहिमुख जो हमारा शस्त्र है, व्रीहिमुख, उसके द्वारा आपको भेदन कर्म करना है। उसके बाद आपको रसांजन में मधु मिलाना है और उसके द्वारा प्रतिसारण करवा देना है। उसके बाद लास्ट में आपको अंजन को परफॉर्म करवाना है, इससे वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टाई के नाम से जाना जाता है या एक्सटर्नल होड्यूलम के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़कर मैंने लिखा है कि सुप्रेटिव इन्फ्लेमेशन होती है ये, जो कि जीशन ग्लैंड या मोल्स ग्लैंड के कारण उत्पन्न होती है। अब इस डेफिनेशन को एक डिफाइन फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखिएगा, इट इज अ सुप्रेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ वन ऑफ द जीशन ग्लैंड्स या फिर मोल्स ग्लैंड इंक्लूड फॉलिकल ऑफ द सीलियम। इन दो ग्लैंड्स में अगर इन्फ्लामेशन कॉज होती है तो आपका एक्सटर्नल होड्यूलम होता है, और म्योबिन सेल्स में अगर वो या ग्लैंड में आपकी इन्फ्लामेशन होगी तो आपका इंटरनल होड्यूलम वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड ऑफ मोल्स दिख रही होंगी, और मायोबियन सेल्स जो ग्लैंड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए इटियोलॉजी में बताया गया है कि ये एडल्ट्स में
जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें ज़्यादा तौर पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनकी जो डाइट रहती है वो रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट रहती है। आजकल जंक वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से आपको मिलता है। या जो रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेगा उसको भी, डेबिलेटेड पर्सन में भी ये मिलेगा, जो परेशान होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, उनमें भी मिलता है। इसका जो देखा जाता है कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका कॉज होता है अगर हम बात करते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या मिलेगा उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए इसका जो क्लिनिकल फीचर है, सबसे पहले पेन हमें मिलेगा, फॉलोड बाय स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये इसका सबसे पहला मेन फीचर है जो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में स्वेलिंग जो रहेगी वो मे स्प्रेड ओवर द आईलिड, आईलिड में पूरी जो स्वेलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी और किमोसिस यानी कि इरिटेशन को कॉज करेगी। ठीक है, किमोसिस इज नोन एज इरिटेशन। तो इरिटेशन जब भी आइज में होगा तो उसको किमोसिस के नाम से जाना जाता है। इंटेंसिटी ऑफ पेन डिपेंड करती है स्वेलिंग पे, जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी उतनी ज़्यादा पेन होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्वेलिंग यहाँ पर रहता है, ये हमने बात करी है। इसके साथ साथ ही लास्ट में यहाँ पर एब्सिस इज फॉर्म, लास्ट में एब्सिस बन जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके साथ हम आगे थोड़ा सा देखेंगे तो अब इसका ट्रीटमेंट हम बात करेंगे, कैसे कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट फॉलो कराना है एज पर मॉडर्न। तो देखिए मॉडर्न में क्या बताया है, इन अर्ली स्टेज में आपको हॉट कंप्रेसिव, जिसको सामान्य भाषा में या लेमन लैंग्वेज में सिकाई बोलते हैं, आपको गर्म कपड़े से या जो भी है उससे आपको यहाँ पर हॉट कंप्रेसिव देना है, जिससे कि वहाँ पर वो पक जाए। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का आपको यहाँ पर यूज़ कराना है, जिसमें कि टोब्रामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि इन्फ्लामेशन को सबसाइड करेंगे, उनका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर लेटर स्टेज में अगर नहीं होता आराम तो आपको ड्रेनेज कराना होगा, जैसे कि हमने निष्पीड़न देखा था आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर ड्रेनेज है। उसके बाद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का आपको यूज़ करना है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करने के बाद में आपको कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए वहाँ पर बैंडेजिंग करनी है। बैंडेज के बाद में आपको NSAIDs देने हैं और एंटीबायोटिक्स देने हैं, जिनसे कि वहाँ पर जो घाव है वो भर जाए और उसको इन्फ्लेमेशन ना हो। उसके पश्चात यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।